आवाज़ हैं आप, जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। सर अभी आपने मंच से ये बोला कि हमें गरीबी दूर करनी है। आज हमारे लोग पिछड़ गए हैं एजुकेशन में। जो भीम आर्मी चीफ हैं आप, उसका क्या उद्देश्य है जो आज आपने जो फौज तैयार की है हिंदुस्तान के अंदर, सर कितना मतलब एडवांटेज मिल रहा है? 2015 से आपने जो स्थापना की है, अब तक सर कितना लाभ मिल चुका है अपने दलित शोषित वंचितों को? आज जो नौजवानों में आप अपने महापुरुषों के प्रति जो विश्वास देख रहे हैं और जो बिना किसी स्वार्थ के भीम आर्मी काम करती है, जहाँ भी जुर्म जाते हैं, अत्याचार हो। देखो मैं अभी आगरा से लौटा हूँ, मैं अभी आगरा से लौटते हुए एक गांव गया था, वहाँ भीम आर्मी की पाठशाला चलती है। इस सरकार ने बाबा साहब का जो पहला मूल मंत्र था शिक्षित बनो, उसको बहुत शिक्षा के आधार को कमजोर कर दिया। भीम आर्मी बड़े पैमाने पे शिक्षा के प्रचार प्रसार कर रही है, पढ़ने का काम करती है। उसके अलावा अंधविश्वास पाखंडवाद जो इस देश को सबसे कमजोर वो भाईचारा जो टूटा हुआ है जातिवाद की वजह से, तो जातिवाद को नष्ट कर भाईचारा बनाने का प्रयास भीम आर्मी करती है। तो बहनों की कमजोर जो है, जब आपने सुना होगा तो ये भी सुना होगा कि एक बहन जो पढ़ना चाहती है लेकिन पैसे कम कारण नहीं पढ़ पा रही है, तो उसकी जिम्मेदारी भी एक तत्काल जो है ना आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने। तो हमारा जो काम है, जो काम सरकार करना चाहिए वो भीम आर्मी करना है। अब हमारा प्रयास है कि अब भीम आर्मी के लोगों को चुनाव बना दें। जब ये सरकार बन जाएंगे तो फिर ये दुगनी तेजी से उस काम करेंगे जिसको सरकार करना चाहिए। सर 2024 में जो सर ASP जो आज़ाद समाज पार्टी जैसे चुनाव लड़ेगी, तो सर क्या पृष्ठभूमि सर तैयार की है? अब 2024 बहुत दूर है, उससे पहले 2023 है। 2023 में भी हमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के, उनको रोक के, अपनी हिस्सेदारी के साथ जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा अपने विधायकों को जिता के आम जनता के काम करना है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश, राजस्थान में बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, छत्तीसगढ़ में। और सरकार इतनी डरी हुई है कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वो एयरपोर्ट पे मुझे रोक देती है। यानी कि वहाँ काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। 24 की बात 24 में करेंगे, 23 में परिणाम देकर आज़ाद समाज पार्टी ये दिखाएगी कि आज़ाद समाज पार्टी अब कोई नई पार्टी नहीं रही। आज़ाद समाज पार्टी ने अपने काम से, भीम आर्मी काम से अपनी पहचान बनाई, जनता का विश्वास जीत लिया। जिस तरह से बसपा इस समय इस चुनाव में 0 पे रही, तो क्या कारण मानते हैं उनकी हार का? ये तो बसपा के लोग बता सकते हैं। ये तो जिस तरह से मैं उन पर क्यों टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी अपनी विचारधारा, अपनी रणनीति है, तो वो फेल हो रहे हैं। देखिए, जब भी मूवमेंट अगर पीछे जाती है यानी कि आप अयोग्यता को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये जनता को भी सोचना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी की मदद की है, उसका नुकसान देश को उठाना पड़ रहा है। सर टाइम मैगजीन में सर आपका प्रतिभाशाली सर लोगों में आपका नाम सर दर्शाया गया है अपनी वार्षिक अनुसूची में। तो सर उस संदर्भ में सर आप एक स्कूल चला रहे हैं दलितों के लिए अपने उधर, तो सर क्या ऐसे स्कूल सर कहाँ एक स्कूल नहीं चला रहा हूँ, कितने सर देश में जहाँ भीम आर्मी, वहाँ हमारी भीम आर्मी पाठशालाएं चलती है, निःशुल्क है। निःशुल्क। उससे भी बड़ी बात, टाइम्स मैगजीन ने जो चैलेंज दिया है कि भारत के अंदर से मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसको उन्होंने उभरते हुए नेता के रूप में प्रदर्शित किया है, मैं उस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा। भारत में जो आज गैर बराबरी, अन्य अत्याचार, अंधविश्वास, पाखंडवाद, जुर्म जाति, जो ये बटा हुआ जो भारत है, इसको एकजुट करने का काम जो है ना, वो आज़ाद समाज पार्टी के बैनर से, भीम आर्मी के बैनर से हम लोग करके दिखाएंगे। सर मंच से अभी आपने सर इस तरीके का आह्वान किया कि हम एक उत्तेजक और जोशीला प्रदर्शन करेंगे अगर सरकार की नीतियाँ दलित विरोधी हुई तो? नहीं, मैंने दलित विरोधी पे नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि अगर जिस तरह से बीजेपी के लोग पूरे देश में माहौल बना रहे हैं और एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि देश का अल्पसंख्यक समाज अपने आप को अकेला न समझे, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, मुसलमान। अगर किसी को भी सताया जाएगा, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ काम होगा संविधान के विरुद्ध में, तो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी फिर उन शोषितों के पक्ष में खड़े होकर उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। यही हमारे महापुरुषों ने सिखाया है। ये देश हमारा है, अगर इसमें कोई बांटने काम करेगा, किसी को सताने काम करेगा, तो भीम आर्मी चुप नहीं रहेगी। कोई भाई घबराए ना, जब तक भीम आर्मी है तब तक हम से अपने देश में अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। फिरोजाबाद की जनता ने तो यहाँ ये संदेश दे दिया है कि वो बाबा साहब के आंदोलन को खुद आगे बढ़ाना चाहती है। मैं तो उनकी मदद करने के लिए आया और सीखने के लिए। बड़े पैमाने पर हमारी बहनें माता यहाँ थी। आज मुझे विश्वास है कि जब इस देश की आधी आबादी महिलाएं इस आंदोलन जुड़ेंगी, तभी आंदोलन सफल होगा। धन्यवाद। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।